संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव श्री रविदास महाराज की 647वीं जन्म जयंती आज की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में गणमान्य नागरिकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर घेवर राम भील ने कहा कि ऐसे महान संतों ने मानव समाज का मार्गदर्शन करते हुए मानव मूल्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। हमें ऐसे संतों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए एवं सामाजिक समरसता बनाए रखनी चाहिए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बालोतरा जिलाध्यक्ष गोविंद मेघवाल ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला संयोजक बाबूलाल नामा ने कहा कि आज संत शिरोमणि की जयंती मना रहे हैं। हमारे देश में अनेक संत हुए हैं। संत रविदास महाराज, संत कबीरदास महाराज, लोक देवता बाबा रामदेव, मेघधारू महाराज, मेवाड़ के मीरा एबाई इत्यादि संतों ने सामाजिक समरसता बनाए रखने का प्रयास किया और भेदभाव को मिटाने के लिए संदेश दिए। पार्षद प्रतिनिधि रामचंद्र डांगी द्वारा कहा गया कि संतों के बताए हुए मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और पाखंड में विश्वास नहीं करना चाहिए। उप प्राचार्य सूर्य प्रकाश मकवाना ने कहा, यह आदि भक्ति काल के समय संत दो प्रकार के होते थे, एक सगुण दूसरे निर्गुण, जिसमें संत शिरोमणि रविदास निर्गुण भक्ति के थे जो मूर्ति पूजन एवं पाखंड में विश्वास नहीं करते थे। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक दुर्गाराम बटेर, अतिरिक्त विकास अधिकारी शंकर लाल बोस, तोगाराम अध्यापक माड़कराम चुनाराम सहित सैकड़ों छात्रों द्वारा पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल नामा ने किया। बालोतरा जिले से जगदीश जोगसन की रिपोर्ट। जो हम जिसको धर्म कहते हैं, उस धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक अनुष्ठानिक भाग और दूसरा आध्यात्मिक भाव। तो अनुष्ठानिक भाव जो हमको दिखता है कि हमने अगरबत्ती कर दी, दिया जला दिया, ये एक पूजा पाठ का हिस्सा, अर्चना का हिस्सा ही, इसको धर्म नहीं कहते। धर्म का मूल भाव जो है वो अध्यात्म से संबंधित है और उनके जीवन मूल्यों से संबंधित है। तो निर्गुण भक्ति का जो भाव लेकर उस समय जो संत कबीर और रैदास दोनों ही गुरु भाई थे और उनके जो गुरु थे वो संत रैदास और कबीर जी के रामानंद जी थे। और दोनों ने ही एक गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर और दोनों की ही कर्मभूमि तपोभूमि आज का वाराणसी, बनारस या काशी, इनके तीन नाम हैं। उस स्थान पे बैठ के इन्होंने जो तप किया, जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान के बलबूते पर पूरे भारत के अंदर भ्रमण करके और उसमें अपने भारत के जो देश काल और परिस्थिति के सुसंगत हमारा समाज की रचना जो होनी चाहिए, उसमें ये महती भूमिका उन्होंने निभाई। और उस जो है जो नशा मुक्ति में जो हम लोगों ने दिलाया था 1955 में, बिल्डिंग थी यहाँ, तो वहाँ दिलाया, तो एक गुटखा खा के ये दरवाजा जो कलर किया हुआ है जैसा है, जो गुटकों से कर दिया। हम लोगों ने विरोध किया जोरदार और उनको हॉस्टल वालों को सस्पेंड कराया था कि आप किस तरीके से बच्चों को निरीक्षण कर रहे हो। लेकिन ये बच्चा सिगरेटों पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये तो आपको क्या सीखेंगे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हमारे अम्बेडकर छात्रावास में जो छात्र है उनके सब्जी और रोटियों की व्यवस्था यहाँ लाइन लगाकर की जाती है। और सब्जियाँ आप देख सकते हो, बच्चों को सब्जी भी डाली जाती है, यहाँ रोटी भी मिलती है। मैम, आप कितनी रोटी देते हैं हर बच्चे को? हाँ, सुबह से शाम तक। जो बच्चा खाता है उतना पूरा। ये देख सकते हो, जितनी बच्चों को उपलब्ध होती है, जितने भाते हैं उसके हिसाब से रोटी यहाँ उपलब्ध की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो दो चार रोटियां उस बच्चे को देते हैं और फिर ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ये अम्बेडकर छात्रावास के आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अम्बेडकर छात्रावास की दिखा रहा हूँ। अभी
यहाँ सर जी से बातचीत करेंगे। सर जी, आपका पहले पूरा नाम और आपका परिचय देंगे सर। मेरा नाम दुर्गाराम चौधरी है और मैं सिणंदी का निवासी हूँ और मेरा छात्रावास अधीक्षक के रूप में मैं यहाँ राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बालोतरा में पदस्थापित हूँ। सर जी, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये खाने की भवन की व्यवस्था है, सब आप लोग की देख रेख में होती है सब। बिल्कुल सर, हमारी देखरेख में पूर्णतः व्यवस्था सुनियोजित तरीके से चल रही है। ये प्रतिदिन सुबह शाम पर डे आप यहाँ आते हो कि कुछ हाँ। कैसा है? मेरे पास अभी 4 जगह का चार्ज है और 2 छात्रावास यहाँ हैं, एक सिणंदरी है और एक बूढ़ा मनानी है। और मेरा जो शेड्यूल रहता है वो सप्ताह में 2 दिन यहाँ का रहता है, 2 से 3 दिन। और बाकी यहाँ के जो अन्य कर्मचारी है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चौकीदार है, उनके निर्देशन में दिन प्रतिदिन की व्यवस्था चलती है। और जो अपने जो भोजन का मेन्यू है उस मेन्यू के अनुसार सुबह सर्वप्रथम बच्चे खाना खा करके स्कूल जाते हैं और बाद में जैसे ही वो आते हैं 4 बजे, तो उसके बाद में वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद में शाम को 8 बजे इनके खाने की घंटी लगती है, तब वो खाना खाते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाँ। बहुत ही बड़े व्यवस्था भी ठीक है। हाँ। अभी जो बच्चा कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं वो आप वो थोड़ा। यहाँ 2 छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास प्रथम एवं द्वितीय। तो यहाँ इस द्वितीय हॉस्टल के अपन परिसर में खड़े हैं। हम यहाँ यहाँ खड़े हैं, वो प्रथम है द्वितीय। ये द्वितीय हॉस्टल है, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बालोतरा द्वितीय है और इसमें कुल 100 नामांकन है। और बालोतरा फर्स्ट है जो इस साइड का है एस्ट का, उसमें 60 नामांकन है। तो यहाँ पे कुल 100 छात्र 6ठी से 12वीं तक के हैं और 6ठी से पहले के जो शुरुआत प्राइमरी क्लास के है वो बच्चे हम नहीं लेते। 6ठी से 12वीं तक का राज्य सरकार की जो मेरिट बना बना के भेजते हैं बच्चों को, उन बच्चों को हम यहाँ रखते हैं। तो जिससे बहुत ये है। और आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए यही संदेश है, जैसे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है तो बच्चों को जो मैंने टाइम टेबल बना के दिया है बच्चों को, तो सभी बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कोई भी लापरवाही नहीं करे और अपने कर्तव्य के प्रति पूरा मतलब वफादार रहे और ईमानदार अनुशासन के साथ में आगे बढ़े और अपनी जो दिनचर्या है उसको मेंटेन करे और निरंतर रूप से अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति फोकस करें। और जो उनको अधिकतम प्रत्येक बच्चे को स्तर के अनुसार उसका जो टारगेट दिया हुआ है, जैसे बच्चों को 55% से लेकर के 70% तक का अलग अलग टारगेट दिया हुआ, विभाजित किया हुआ, उसके अनुसार वो मेहनत कर रहे हैं और किसी भी बच्चे को 70% से कम का लक्ष्य नहीं दिया हुआ है। अगले साल जो है यहाँ पे जो 12वीं क्लास में थे उसका क्या रिजल्ट है? अपने मेरे यहाँ आने के बाद में 3 साल हो गए हैं और 3 साल के दरमियान एक लड़का है जो एक बार फेल हुआ था 12वीं का और बाकी जस्ट पिछले साल का रिजल्ट जो 100% रहा, उसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ।